आपका इसमें चल रहा भाई, भाग आपका 3 चल रहा, भाग आपका 3 चल रहा भाई। और भाग 3 में क्या आएगा आपका, हाँ भाई भाग 3 में क्या आएगा आपका, मूल अधिकार आएंगे भाई, मूल अधिकार आएंगे। और कहेगा मूल अधिकार आपके कहां से ले गए थे भाई, यूएसए से। अब आप इन्हें समझो भाई, देखो हमारा जो आपका आएगा भाई अनुच्छेद 21 का क्या था, कंप्लीट हो गया। अब जो आपका मूल अधिकार आएंगे ये कहां से लेकर कहां तक आएंगे भाई, 12 से 35 तक आएंगे। 21 के क्या था, कंप्लीट हो गया। अब आप चलो भाई अनुच्छेद आपका 22 आएगा, अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई, 22। कहेगा 22 में क्या आएगा, लिखो इसमें 3 प्रकार की आजादी है, लिखो लिखो 3 प्रकार की, लिखो 3 प्रकार की स्वतंत्रता। इसमें 3 प्रकार की क्या आएगी भाई, 3 प्रकार की आजादी आ जाएगी। देखो भाई ध्यान दे एक बार, जब किसी की गिरफ्तारी होगी ना भाई, जब किसी क्या होगी भाई, गिरफ्तारी होगी, क्या नाम आप कहेगा भाई, जब किसी की गिरफ्तारी होगी तो उसमें 3 प्रकार की उसको आजादी होगी भाई। सबसे आप लिखो भाई पहले नंबर का, सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, लिख भाई एक नाम आप कहेगा, व्यक्ति को क्या है, लिखो व्यक्ति को एक नाम आएगा भाई गिरफ्तार, गिरफ्तार करने के लिए, करने के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस आएगी इसके पास क्या होना चाहिए भाई, वारंट होना चाहिए। समझ में आई बात, आपने हिंदी फिल्में देखी होगी भाई, वहां पर बोलता है पुलिस वाले से कि जाके के पहले वारंट ले उसके बाद आइए, है ना सही। दूसरा क्या आएगा, लिखो एक नाम आएगा भाई जो दूसरे प्रकार की आजादी आएगी ना भाई, इसमें आप लिखो 24 घंटे के अंदर, कितना आएगा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश, 24 घंटे के अंदर वो कहां पेश करना पड़ेगा, न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। और जो 24 घंटे आएंगे ना भाई, याद रखिए आने, क्या नाम आएगा भाई, आने जाने का समय काटकर हो जाएगा भाई। कहां पेश करना पड़ेगा भाई, न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। इसके बाद भाई, और अगर वो आपसे कहेगा तीसरी प्रकार की इसमें आजादी क्या आएगी भाई, लिखो एक नाम आएगा गिरफ्तार व्यक्ति आएगा, लिखो गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद का क्या आएगा भाई, अपनी पसंद का लिखो वकील रख सकता है। तो याद रखिए भाई, जो व्यक्ति आएगा भाई, जो गिरफ्तार व्यक्ति आएगा वो अपनी पसंद का वकील रख सकता है भाई। किस अनुच्छेद के तहत भाई, आपका अनुच्छेद आपका 22 के तहत। इसमें कितनी आजादी आएगी आपकी, 3 प्रकार की आजादी आ जाएगी भाई। यहां तक बता, एक बार कोई भी डाउट है क्या, हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इसमें जो आपका एक आएगा भाई, देखो एक आपका इसमें आएगा भाई, देखो ध्यान दो, इसमें इसका तीसरा भाग आएगा जिसे आप क्या कहोगे, लिखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा भाग आएगा, लिखो शोषण के, क्या नाम आएगा भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा। अब जो शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा, कहेगा ये अनुच्छेद आपका कहां से लेकर कहां तक आएगा। तो याद रखिए भाई, अनुच्छेद आपका 23 से लेकर भाई 24 आ जाएगा। याद रखिए, कहेगा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में क्या आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, एक आपका इसमें आएगा भाई, हाँ भाई यहां तक हो जाएगा। कहेगा अनुच्छेद आपका 23 में क्या आएगा भाई, जो अनुच्छेद आपका 23 आएगा, लिखो एक नाम आएगा बलात् श्रम। क्या नाम आएगा भाई, लिखो बलात् श्रम आएगा। बलात् श्रम का अर्थ क्या होगा, लिखो जबरदस्ती श्रम। क्या नाम आएगा, लिखो भाई जबरदस्ती श्रम। इसका मतलब होगा जब कोई आपसे जबरदस्ती काम करवाएगा, जबरदस्ती श्रम भाई, यहां तक हो जाएगा। और एक इसमें आएगा, लिखो बिना, क्या आएगा भाई, बिना वेतन के काम, बिना वेतन के काम। मतलब आपको जबरदस्ती काम करवाएगा और बिना वेतन के काम कराएगा भाई। यू किस में आएगा, आपका बलात् श्रम में आ जाएगा। लिखो बिना वेतन के काम पर रोक, परे रोक। समझ में आई बात भाई।
प्लस श्रम पर जो रोक आएगी वह किस अनुच्छेद के तहत आएगी? आपकी 23 के तहत आ जाएगी। लेकिन भाई हुआ क्या, यू आपका रद्द हो जाएगा। यू कब आपका रद्द हो जाएगा भाई? अगर भारत सरकार पर कोई भी आपत्ति पड़ती है, कोई भी अन्य देश भारत पर आक्रमण करता है, तो आपको जबरदस्ती आपसे काम करवा सकती है। कौन है? केंद्र सरकार। हो जाएगा, मतलब आपसे काम भी कराएगी, बिना वेतन भी काम कराएगी। समझ में आई बात भाई? तो यहां तक हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई? हमारा 23 आ जाएगा। इसको याद रखिए भाई। मूल अधिकार कहां से लिए? आपके यूएसए। यूएसए कब आजाद होता है? 4 जुलाई 1776 में। और वहां के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? आपके डोनाल्ड ट्रंप आएगा। लिख भाई। इसके बाद एक नाम आएगा अनुच्छेद 24। क्या नाम आएगा? लिखो भाई। अनुच्छेद आपका 24 आएगा। 24 में क्या आएगा? लिखो भाई। 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम के बच्चों को, के लिखो, बच्चों को लिखो भारी काम पर नहीं रख सकते। तो इसको याद रखे भाई। जो 14 वर्ष से कम बच्चे आएंगे, इनको आप भारी भरकम काम पर नहीं रख सकते। कौन सा आएगा भाई? आपका अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई? 24 आ जाएगा। अब इसमें लिखो भाई आप, एक इसमें आएगा, लिखो एक नाम इसका आएगा भाई 4। अब इसके 4 भाग में क्या रहेगा? लिखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या नाम आएगा? लिखो भाई धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार आएगा भाई, का जो अधिकार आएगा वो कहेगा, बता भाई कहां से लेकर कहां तक आएगा? तो याद रखे भाई 25 से लेकर आपका 28। भाई धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार आएगा वो कहां से कहां आएगा? आपका 25 से 28 आएगा। हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो भाई, जो इसमें सबसे पहला आएगा अनुच्छेद आपका 25। अनुच्छेद कौन सा आएगा इसमें? आपका 25 आ जाएगा भाई। लिखो इसमें आपके आएगी भाई धार्मिक आजादी। इसमें एक तरह की क्या आएगी भाई? धार्मिक आजादी आ जाएगी। धार्मिक आजादी का मतलब क्या आएगा? कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है भाई, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। वह आजादी किसमें? आपकी 25 में। और इसी के तहत क्या होगा भाई? इसी के तहत जो सिख आएंगे, भाई, इसके तहत जो सिख आएंगे में तो क्या रख सकते हैं भाई? तलवार। कृपाण सुनी हो गया आपने, चक्कू सा होता है ना, कृपाण रख सकते हैं भाई। इसके बाद एक आएगा मुस्लिम जो आएगा भाई, देखो ध्यान दो, मुस्लिम क्या आएगा? लिखो मुस्लिम क्या रख सकते हैं भाई? दाढ़ी रख सकते हैं। और याद रखिए जो हिंदू आएगा, अब हिंदू क्या रख सकते हैं भाई? हिंदू देखो टिक्का लगा सकते हैं। जो टिक्का होता है वो लगा सकते हैं, वो आपका आएगा संस्कृति में। ठीक भाई। तो सिख कृपाण रख सकते हैं, मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, हिंदू टिक्का लगा सकते हैं भाई। यह इनकी आजादी आएगी किस अनुच्छेद के तहत भाई? आपका 25 के तहत आ जाएगी। तो यहां तक हो जाएगा। लिखो अनुच्छेद आपका 26। क्या नाम आपका आएगा? अगर यह अनुच्छेद ना होता ना भाई, तो आज भारत में बहुत सुधार होता। ये आपके 2 अनुच्छेद आएंगे। एक तो कौन सा आएगा भाई? आपका 25 आ जाएगा। 25 क्या आएगा? लिखो धार्मिक। लिखो एक नाम आएगा सामूहिक। पहले तो आप इसमें लिखो भाई सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। भाई यहां तक हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? लिखो जैसे यज्ञ करना, क्या नाम आएगा भाई? यज्ञ करना आएगा भाई। जैसे लिखो आप इसमें हवन करना आएगा भाई, यज्ञ करना आएगा। क्या नाम आएगा? हवन करना आ जाएगा भाई। जैसे एक नाम लिखो आप सड़क पर नमाज पढ़ना। क्या नाम आएगा? लिखो सड़क पर नमाज पढ़ना। अब यू गलत है भाई, क्योंकि सड़क सार्वजनिक होती है, सड़क सभी की होती है भाई। अब आप बताओ, अगर कोई व्यक्ति बीच में नमाज पढ़ रहा और पीछे ट्रैफिक आपका है, ट्रैफिक में क्या आपका किसी को कितना इंपॉर्टेंट काम है भाई? आपका धर्म है, आप अपनी अलग जगह ले, वहां जाकर वो करो। समझ में आई ना बात? अभी कुछ मुसलमानों पर केस हुआ था। हुआ क्या था? नमाज का समय था, मैं ट्रेन में ही आपकी चद्दर बिछाकर वहीं नमाज करे भाई। वो आपकी जो है सबकी प्रॉपर्टी, आप ऐसे नहीं कर सकते। समझ में आई ना बात भाई? तो
सड़क पर जो नमाज पढ़ना है भाई, या इनको आजादी मिलेगी किस अनुच्छेद के तहत? आपका 26 के तहत। हो जाएगा भाई। कानून भाई सरकार ही क्या करेगी? क्यों सरकार इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जब कानून में लिखित रूप से है बात। हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन अब तो यहाँ तक हो जाएगा। और एक और इसमें लिखो, लिख भाई धार्मिक संस्थान की स्थापना। क्या नाम आएगा? लिखो भाई जो धार्मिक संस्थान आएगा, धार्मिक संस्थान की स्थापना। यहाँ तक हो जाएगा। जो आपके मंदिर, जो आपके मदरसे आएंगे भाई, उनकी स्थापना किसके अनुच्छेद के तहत होती है भाई? 26 के तहत होती है। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई। हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक आपका आएगा भाई अनुच्छेद 27। अनुच्छेद कितना आएगा भाई? 27 आएगा। लिखो जो धार्मिक पैसा आएगा, लिखो धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आई बात भाई? धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई? आपका 28 आएगा भाई। कौन सा आएगा भाई? 28 आएगा। लिखो लिखो भाई धार्मिक, एक नाम आपका इसमें इस तरह लिखो भाई आप, सरकारी धन से, लिखो सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा, क्या आएगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो याद रहेगा भाई, जो आप देखो कॉलेजों में आप पढ़ते होंगे, क्या वहां पर धर्म की शिक्षा दी जा भाई? नहीं दी जाती। तो भाई सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा आपकी नहीं दी जाएगी। यह बात किसमें आएगी? आपकी अनुच्छेद 28 में आएगी। हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक आपका आएगा भाई, हाँ भाई, अच्छा भाई 26 हो गया ना, यहाँ पर 27 कितना हो गया भाई? आपका 27 हो गया ना भाई, और आपका 28 होगा। लेकिन भाई देख ध्यान दो, एक नाम आपका समाप्त है, लिखो संस्कृत। क्या नाम आएगा भाई? लिखो जो संस्कृत है ना भाई, संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत एक क्या है भाई? यह एक तरह की भाषा है। कुछ क्या समझते हैं कि भाई संस्कृत तो आपकी हिंदुओं की भाषा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत केवल क्या आएगी? भाषा आएगी। और ऐसे एक नाम आपका आएगा, लिखो भाई एक नाम आपका आएगा उर्दू। क्या नाम आएगा भाई? उर्दू आएगा। उर्दू भी एक क्या आएगी भैया? भाषा आएगी। उर्दू भी एक क्या आएगी भाई? भाषा आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक बता एक बार, कोई भी डाउट है क्या? हो जाएगा। अब आप चलो भाई, भाग इसका कौन सा रहा भाई? 4। अब चलो भाई 5 पर। कहेगा 5 में क्या आएगा? लिख भाई संस्कृत आएगा। क्या नाम आएगा? लिखो सुनिए, हिसाब करो भाई। संस्कृति, देखो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसको याद रखिए भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये जो अधिकार आएगा भाई, याद रखिए यू आपका आएगा 29 से लेकर 30 तक आएगा। और ये केवल किनका है भाई? याद रखिए अल्पसंख्यक। यू केवल किनका आएगा भाई? अल्पसंख्यक का आ जाएगा। अल्पसंख्यक कौन होंगे? जिनकी भारत में जनसंख्या क्या होगी भाई? कम होगी। में सभी किस में आएंगे? आपके अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। हिंदू किस में आएंगे? आपके बहुसंख्यक में आएंगे। इनकी संख्या भाई ज्यादा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भाई 29 से 30 आएगा। और किनके बारे में उल्लेख है भाई? आपका अल्पसंख्यक। पाकिस्तान में हिंदू का किसमें भाई? अल्पसंख्यक में। बांग्लादेश अल्पसंख्यक, अफगानिस्तान अल्पसंख्यक। हो जाएगा भाई। लिख क्वेश्चन भैया, क्या होगा भाई? हो जाएगा। लिखो भाई एक नाम आपका आएगा अनुच्छेद आपका 29। कौन सा आएगा? लिखो भाई अनुच्छेद आपका भाई 29 आएगा। कहेगा 29 में क्या आएगा? लिखो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। क्या नाम आएगा? लिखो भाई जो अल्पसंख्यक आएगा, लिखो अल्पसंख्यकों के हितों का क्या आएगा भाई? इसमें संरक्षण आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई।
यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई? अब देखो ध्यान दो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसमें होगा क्या, लिखो एक नाम आएगा भाई जो अल्पसंख्यक की भाषा है भाई, जो भाषा आएगी, और जो इनकी संस्कृति है भाई, इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, उसका उल्लेख आएगा आपका 29 में। हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई अनुच्छेद आपका कौन सा आएगा भाई? 30 आएगा। कहेगा 30 में क्या आएगा, लिखो जो अल्पसंख्यक आएगा, लिखो अल्पसंख्यकों के शिक्षा, क्या नाम आएगा भाई? देखो शिक्षा संरक्षण। आप देखते होंगे आपकी स्कॉलरशिप आओ चाहे ना हो, लेकिन अल्पसंख्यक वालों की जरूर आती है। समझ में आई बात भाई? देखो ध्यान दे एक बार भाई, यहाँ तक बता एक बार, कोई भी डाउट है या नहीं भाई? अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा का संरक्षण आएगा वो अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई? आपका 30 आ जाएगा। हो जाएगा। लिख इसके बाद एक नाम आएगा अनुच्छेद 31। अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई? 31 आएगा। इसमें आप लिखो एक नाम आपका आएगा, लिखो भाई पैतृक संपत्ति की चर्चा। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो भाई पैतृक संपत्ति की चर्चा। इसमें किसका उल्लेख किया गया भाई? जो पैतृक संपत्ति आएगी, जैसे आपके पापा जी हैं, आप हो, तो आप उनके क्या लगोगे? पैतृक। हो जाएगा भाई। पैतृक संपत्ति की चर्चा आएगी। और भाई इसको याद रखिए, देख ध्यान दे, एक आपका नाम आएगा भाई, लिखो एक आपका था भाई 44वां संविधान संशोधन। जो 44वां संविधान संशोधन आएगा भाई, जो 44वां संविधान आपका कौन सा आएगा? संशोधन आ जाएगा। यो होता कब है भाई? आपका 1978 में। और याद रखिए इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार आएगा भाई, इसमें क्या नाम आएगा? जो संपत्ति का अधिकार आएगा ना भाई, जो संपत्ति का अधिकार आएगा वो क्या कहा जाए? लिखो भाई वो कहा जाए भाई कानूनी अधिकार। वो क्या कहा जाए भाई? इसका कानूनी अधिकार आ जाएगा। तो समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक बताओ एक बार, कोई भी डाउट है क्या? और याद रखिए जो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार आएगा, इसका जो उल्लेख आएगा ना भाई, वो आपका आएगा 300 के कै में आ जाएगा। कहाँ पर आएगा? 300 के कै में आएगा। और जो हमारी आईपीसी होती है भाई, जो हमारी आईपीसी होगी, इंडियन पैनल कोड, जो आईपीसी होती है, इनका डिजाइन कौन करता है भाई? हमारा लॉर्ड मैकाले। जो आईपीसी आएगी इनका डिजाइन कौन करता है भाई? लॉर्ड मैकाले आएगा। लॉर्ड मैकाले। आईपीसी कब बनती है? 1860। 1860 में बनती है भाई आईपीसी। 3 देशों से ली गई है। इसके स्रोत है सिंगापुर, ब्रुनेई और आपका श्रीलंका। क्या नाम आएगा? लिखो भाई एक तो नाम आएगा सिंगापुर आएगा, सिंगापुर आएगा भाई। एक नाम आएगा, लिखो ब्रुनेई आएगा, ब्रुनेई आएगा। और इसका पहले नाम था लंका, लेकिन अब क्या नाम रख दिया इसका? श्रीलंका। अच्छा देखो कितना प्यारा नाम है, लंका, है ना? कि कहते लंका है तो, है ना? मतलब कितनी बढ़िया इमेज बनती है इसके एकदम, ये लंका है कहते, है ना? बढ़िया इमेज है ना भाई? लिख इसके बाद क्वेश्चन भाई। अब ये कुछ नाम ऐसे हैं व्यक्ति को दर्शा रहे, जैसे ये तो कतई लंका है, ये कतई पाला है ना? ऐसे ही लिखो क्वेश्चन। लड़कों को कुछ नहीं बोलते, लड़के तो जो है सरकारी होते हैं, बिल्कुल कुछ ही बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। सिंगापुर आएगा, ब्रुनेई आएगा, और क्या आएगा भाई? श्रीलंका आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या ली भाई? आईपीसी की धारा ली। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? लिखो यहाँ पर इसमें कुल कितनी धारा है भाई? कुल कितनी धारा है भाई इसमें? 570 कुल धाराएं आएंगी भाई। और अध्याय कितने हैं यहाँ पर? लिखो जल्दी से। आईपीसी में कुल कितने अध्याय भाई आपके? याद रखे 23। हेलमेट, वाहनों का धुआं निकालने वाले वाहनों का चालान कटेगा किस अनुच्छेद के तहत भाई? 21 के तहत। आप मैथ पढ़ रहे थे भाई? शीट की थी भाई। धारा 570, अध्याय कितना आएगा भाई? 23 आ जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दे, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आएगा ना भाई, वो आप इसमें लिखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या नाम आपका आएगा भाई? संवैधानिक, ये लिखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको याद रखिए भाई, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आएगा, यू आपका आएगा भाई अनुच्छेद 32। और जो अनुच्छेद 32 आएगा ना,
इसको ही क्या कहा गया भाई, संविधान की आत्मा कहा गया। याद रखे, जो अनुच्छेद 32 आएगा इसको ही क्या कहा गया भाई, संविधान की आत्मा। इसको ही क्या कहा गया भाई, संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा किसने कहा था इसको, तो यार के B.R. अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है भाई। क्या नाम आप कहेगा, जो व्यक्ति कहता ना यू, इसने यू कर दिया, उसने वो कर दिया, पहले आप इसे एक बार पढ़ के देखियो। आप अकेले व्यक्ति अपने घर को संभाल सकते हो, समझ में आई ना बात। अगर आपके पापा जी है ना और 4 भाई हैं, आप देखो सारे अलग अलग रहे हैं, है ना ऐसे। अब इस व्यक्ति ने देखो देश संभाल लिया, फिर से बोलते हैं उल्टे सीधा। यह बात हकीकत है आपकी भाई। तो संविधान की आत्मा किसने कहा था भाई, B.R. अम्बेडकर। हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, जो आपका अनुच्छेद 32 आएगा ना भाई, इसमें याद रखिए, इसमें आपकी 5 रीट है भाई। इसमें कितनी रीट आएंगी भाई, आपकी 5 रीट आ जाएंगी। और जब 5 रीट आपकी आएंगे भाई, याद रखें इनको जारी कौन करेगा भाई, तो याद रखें सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम आएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा, जिसे आप कहोगे SC। क्या कहोगे आप इसे, SC कहोगे भाई, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। अब देख ध्यान दे, एक बार जल्दी यहां तक नोट कर भाई। भाई 5 इसमें नाम आएगा, 5 रीट आपके आएंगे भाई। अब देखो यहाँ पर नाम क्या किसका आता है भाई, सुप्रीम कोर्ट का। देखो जो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना वो आपका बनता है भाई रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, और इस स्थापना होती है, लिखो एक नाम आपका है भाई, जो भारत में पहला उच्चतम न्यायालय बनाना भाई, उच्चतम आपका न्यायालय आएगा, वो तो बनता है आपका कलकत्ता में। कलकत्ता में बनता है भाई, पर यू बनता है आपका 1773 का तो था एक्ट, लेकिन इसकी स्थापना होती है 74 में। समझ में आई बात भाई। आज का जो प्रथम न्यायाधीश था उसका क्या नाम आएगा, सर एलिजा इम्पे। जिसका प्रथम न्यायाधीश था भाई, उसका नाम सर एलिजा इम्पे आएगा। और 3 थे इसमें अन्य न्यायाधीश, 3 इसमें क्या आएंगे भाई आपके, 3 इसमें आएंगे अन्य न्यायाधीश। चैम्बर्स था भाई, और एक था हाइड, और एक था रिमेस्टर। लिखवा दूंगा मैं आपसे जब मैं आपसे स्पेशल पढ़ाऊंगा। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे भाई। और अगर कहेगा बता किसके काल में स्थापना होती है भाई, तो लॉर्ड क्या नाम आएगा भाई, वारेन हेस्टिंग। क्या नाम आएगा भाई, वारेन हेस्टिंग आ जाएगा। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, वारेन हेस्टिंग के काल में स्थापना होती है। अब वो आपसे कहेगा जो अनुच्छेद आपका 32 आएगा ना, इसमें आपके 5 रीट है भाई। तो पहले पर आप लिखो, पहले पर आप कहेगा भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैं आपसे कल समझाऊंगा भाई, इसमें इसका क्या क्या अर्थ आएगा, लिखो बंदी प्रत्यक्षीकरण आएगा, प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा भाई, पहली रीट आएगी। दूसरी कौन सी आएगी, लिखो दूसरा आएगा, लिखो प्रतिषेध आएगा। क्या नाम आएगा भाई, प्रतिषेध आएगा। और तीसरी पर नाम क्या आएगा, लिखो तीसरी पर आएगा भाई परमादेश आएगा। क्या नाम आएगा भाई, परमादेश आएगा। और चौथी पर कौन सा आएगा भाई, देखो चौथी पर आपका आएगा उत्प्रेषण। कौन सा आएगा भाई, उत्प्रेषण आ जाएगा। और 5वीं पर आएगा, लिखो अधिकार पृष्ठा। क्या नाम आएगा भाई, अधिकार पृष्ठा आ जाएगा। अगर वो आपसे कहेगा कि बता भाई संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा कहा जाए, संविधान की अनुच्छेद 32 किसने कहा था, B.R. अम्बेडकर। कितनी रीट आएगी इसमें भाई, 5 रीट आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, एक बार जल्दी भाई यहाँ तक नोट कर।